एफसी बलोचिस्तान नॉर्थ की जो भर्ती है वो आ चुकी है। जी हाँ, एफसी बलोचिस्तान नॉर्थ की भर्ती आ चुकी है। इनके सेंटर कौन कौन थे, किस सेंटर में किस डेट को भर्ती स्टार्ट हो रही है। इसमें फ़ीमेल और मेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो टाइम है वो क्या है, और आपकी एजुकेशन कितनी होनी चाहिए, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लोगों ने साथ लेकर जाने, कितने बजे आप लोगों ने सेंटर में पहुंचना है, और किस डेट को किस सेंटर में पहुंचना है। एफसी की डिपार्टमेंट की जो फीस के बारे में वो भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। ये तमाम डिटेल जो है ना, मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। इसमें जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सक्खर के लोग, सबसे पहले जो भर्ती है। अच्छा, मेरी बात ही सुन लें गौर से। अक्सर सोल मुझे लोग मैसेज भी करते हैं और ग्रुप में भी वॉइस करते हैं। मेरी वीडियो गौर से सुन लें, तो उसके बाद आपको कोई भी आपके सवाल हैं उन सबको जो सवालों का जवाब है मैं इस वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो सक्खर के लोग हैं वो जाकर सक्खर में भर्ती हो सकते हैं। सक्खर में भर्ती है, बलूचिस्तान में भर्ती है, और उसके अलावा मुल्तान में भर्ती है, फैसलाबाद में भर्ती है, रावलपिंडी में भर्ती है, उकाड़े में भर्ती है, गोजरे में भर्ती है। इसके अलावा खानेवाल, साहिवाल, फैसलाबाद, रहीमयार खान, बावलपुर, लिया, तौंथा, कोटद्दू, मुजफ्फरगढ़, मियांवाली, ये जो कितने ही मैं डिवीज़न बता रहा हूँ, कितने ही मैं सूबे बता रहा हूँ, इन सब डिवीज़न के अंदर जो जॉब्स हैं एफसी बलूचिस्तान नॉर्थ की वो आ चुकी हैं। आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें जो अप्लाई है वो सारी ऑफलाइन है। ये सारी जो डिटेल है मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। ये जो मुकम्मल डिटेल है आपको मैं इस वीडियो में बता भी दूंगा और प्रैक्टिकल दिखाऊंगा भी आपने भर्ती होने के लिए किस किस सेंटर में जाना है। अच्छा, इसमें जो फ़ीमेल हैं वो भी इसमें भर्ती हो सकती हैं। जी हाँ, ये इसमें जो बहुत बड़ा जो कोटा है फ़ीमेल का, पंजाबियों का, फ़ीमेल का बहुत ज़्यादा कोटा है। आप इसमें जो पंजाबी फ़ीमेल हैं या पंजाबी जीडी सोल्जर पे भर्ती अप्लाई करना चाह रहे थे वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एक दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि काफ़ी लोग ये मुझे कह रहे थे कमेंट्स में भी, और व्हाट्सअप जो ग्रुप मेरा बना हुआ उसके अंदर भी ये ज़्यादा लोग वॉइस और टेक्स्ट कर। तो इसमें जो सबसे जो बड़ी गुड न्यूज़ है वो फीमेल के लिए, आप डायरेक्ट मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर भर्ती हो सकती हैं। जी हाँ, आप डायरेक्ट मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर भर्ती हो सकती हैं। उसको एफसी के अंदर नर्सिंग कहा जाता है। देखिए, सिविल मान का डिपार्टमेंट के अंदर उसको मेडिकल डिपार्टमेंट कहा जाता है। देखिए, एफसी बलूचिस्तान के अंदर उसको नर्सिंग डिपार्टमेंट कहा जाता है। उसमें फ़ीमेल और मेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं और भर्ती भी हो सकते हैं। इसके बाद ये जो जीडी सोल्जर की वैकेंसीज़ हैं, पंजाबियों की कोटा जो है वो भी बहुत ज़्यादा है। इसमें भी आप ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं और भर्ती हो सकते हैं। इसके अलावा जो स्टाफ के लोग हैं, जो स्टाफ की वैकेंसीज़ हैं वो अभी डायरेक्ट आ रही हैं, उसमें अपने डायरेक्ट आपने अप्लाई करना है। इसके अंदर जो स्टाफ के अंदर जो 3 स्टाफ हैं। एक स्टाफ जो एमटी डिपार्टमेंट है। एमटी डिपार्टमेंट का काम क्या होता है? एमटी डिपार्टमेंट का ये काम है, उन लोगों ने गाड़ियाँ वगैरह चलानी होती हैं, जो कितनी भी सरकारी गाड़ियाँ होती हैं उनकी ड्राइवरी करनी होती है, वो गाड़ियाँ चलानी होती हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा तो दूसरा स्टाफ है वो फिर नर्सिंग डिपार्टमेंट का स्टाफ। नर्सिंग में भी डायरेक्ट अभी इसी भर्ती के अंदर नर्सिंग के डायरेक्ट बंदे भर्ती कर रहे हैं। इसको कहते हैं मेडिकल डिपार्टमेंट। तो तीसरा डिपार्टमेंट है वो ऑपरेटर का डिपार्टमेंट है। ऑपरेटर का क्या काम होता है? ऑपरेटर का ये काम होता है, कितने भी ये कॉल वगैरह आती हैं अफसरों की या जूनियर की, कितनी भी ये अपना ऑपरेटर सिस्टम होता है, वो वायरलेस ऑपरेटर होता है, उनको कंट्रोल करते हैं। एक्सचेंज होती है, पूरी एक्सचेंज को कंट्रोल करने वाले को ऑपरेटर कहा जाता है। ऑपरेटर की वैकेंसीज भी बहुत ज़्यादा हैं, आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी तलीम जो है वो मैट्रिक है तो फिर तो आप जीडी सोल्जर में भर्ती हो जाएं। अगर मैट्रिक से ज़्यादा आपकी तलीम है, ये जो 3 डिपार्टमेंट आपको मैं बता रहा हूँ, इन तीनों डिपार्टमेंट के अंदर आप वो अप्लाई करें और इसी के अंदर आप कोशिश करें भर्ती होने की। बहुत अच्छे और ज़बरदस्त डिपार्टमेंट हैं एफसी के। हाई क्लास जो डिपार्टमेंट किसको कहा जाता है वो डिपार्टमेंट हैं ये एफसी बलूचिस्तान नॉर्थ के। अच्छा, इसके अलावा आपने अप्लाई किसकी जगह पे करना, हम आ जाते हैं इस बात को भी। आपने मुल्तान की जगह किस डेट को जाना है, और आप लोगों ने सक्कर किस डेट को जाना है, फैसलाबाद, खानेवाल, मुल्तान। ये सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। आप लोगों को अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं आप लोग। हम बात करते हैं जी अपनी, ये बात करते हैं ये जो सबसे ऊपर जॉब से।
अच्छा, हम आ जाते हैं जी, सबसे पहले जो भर्ती है वो है जी सक्खर के अंदर। ये देखें जी, ये जो ऊपर आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये जो भर्ती है सक्खर की, आज जो डेट है वो 19 है। 27 तारीख से लेकर 28 तारीख तक जो भर्ती है वो आप सक्खर में कर सकते हैं। भी सक्खर में गोडकी भी आता है, सक्खर भी आता है, पुनवाकल भी आता है, कराची भी है, हाफ चौकी भी है। ये सारे जो है ना पूरे सिंध के अंदर जो हैं वो आपने सक्खर पुनवाकल में भर्ती होने के लिए आना है 27 तारीख से लेकर 28 तारीख तक। अच्छा, उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं जी मुल्तान वाली वैकेंसी पे। ये जो मुल्तान वाली वैकेंसी है, जो पंजाब के लोग हैं, ये उनके लिए, ये सुन लें जी, मुल्तान में किस सूबे के किस डिवीज़न के लोग मुल्तान में आकर अप्लाई कर सकते हैं। मुल्तान अजूब स्टेडियम के अंदर किस तरह पहले एफसी की भर्ती होती है अजूब स्टेडियम के अंदर, उसी जगह सेम टू सेम भर्ती है एफसी की, आपने अप्लाई करना है। ये जो मुल्तान में लोग आएंगे वो आएंगे खानेवाल से, वो मुल्तान में लोग आ सकते हैं। साहिवाल से लोग मुल्तान में आ सकते हैं। बावलपुर से भी लोग ये देखिए मुल्तान में आ सकते हैं। रहीम खान से भी मुल्तान में आ सकते हैं। और ये साहिवाल थे, दुनियापुर से, ये सारे लोग जो हैं वो मुल्तान में आकर अप्लाई कर सकते हैं। मुल्तान को तो डेट है भर्ती की वो है जी, आप लोगों के सामने देख सकते हैं, 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक जो डेट है वो मुल्तान में है अप्लाई करने की भर्ती की। ठीक हो गया। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं पंजाब। नीचे जो वैकेंसीज हैं वो आप फैसलाबाद में है जी। फैसलाबाद में आपने किसकी जगह पे जाना है, ये देखें जी, आपने लाहौर वाले लोग इस साइड पे आ सकते हैं, लाहौर। और इसके अलावा आप उकाड़ा और जंग, मंडी बावलदीन और फिर उकाड़ा और फैसलाबाद, ये जो लोग हैं ये आप लोगों ने मंडी बावलदीन के अंदर आपने अप्लाई करना है। जो मंडी बावलदीन में भर्ती होगी ना, उसमें जाकर आप लोगों ने, ये जो लोग हैं लाहौर वाले सारे, आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये कोई फेक नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं, ये जेन्युइन इसका ऑफिशियल पेज है, उसके ऊपर मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ और बना रहा हूँ। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। नहीं, नीचे जी साहिवाल है और उसके अलावा जी रावलपिंडी है, इस्लामाबाद है, रावलपिंडी है। और ये जो लोकेशन है इनकी जो भर्ती है ये आप देख सकते हैं, इनकी भर्ती है 14 तारीख से लेकर 15 तारीख तक। 14 तारीख से लेकर 15 तारीख तक ये लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में जो किस तरह पहले एफसी की भर्ती हुई थी रावलपिंडी के अंदर, जो किस स्टेडियम के अंदर हुई थी, सेंटर के अंदर, कैंट के अंदर हुई थी, उसी जगह पे ये दोबारा भर्ती होने जा रही है एफसी की। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, तो नीचे आप लोग अपनी स्क्रीन पे ये चीज़ देख सकते हैं, ये देख लें, ये चीज़ जो है इस जगह पे जो भर्ती आने जा रही है ये भी आप लोग अपने स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हैं। 27 तारीख से लेकर 30 तारीख तक ये अपना भर्ती स्टार्ट रहेगी एफसी की। उसके बाद हम नीचे आते हैं जी, नीचे जो भर्ती है जी वो 9 तारीख से लेकर 11 तारीख को भर्ती है। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, नीचे जो भर्ती है जी वो बलूचिस्तान की है, और बलूचिस्तान की जो भर्ती है वो जी 9 तारीख से लेकर 11 तारीख को है। और उसके बाद हम नीचे आते हैं, तो नीचे जो भर्ती है जी वो है जी 14 तारीख से लेकर 15 तारीख तक। मतलब बलूचिस्तान के भी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और सिंध के भी कर सकते हैं, पंजाब के भी हैं, तमाम पाकिस्तान से जो लोग हैं ना इसमें वो अप्लाई कर सकते हैं एफसी बलूचिस्तान में। जो सोल्जर बेस पे जॉब से वो मैट्रिक से स्टार्ट होंगी। वो जो बाकी मेडिकल के लिए, फीमेल के लिए, मेल के लिए अप्लाई है वो है जी FA BA MA से वो। ठीक है, बाकी मुकम्मल डिटेल मैंने आप लोगों को बता दी। मैंने आप लोगों से वादा किया था जो भी जॉब्स आएगी सबसे पहले अपडेट आएगी दिल पाकिस्तान FC यूट्यूब चैनल पे आएगी। तो इंशाल्लाह जो भी जॉब्स की अपडेट होती है सबसे पहले हम इस चैनल पे दे देते हैं और बता भी देते हैं। ये बहुत प्यारी जॉब्स है जी एफसी बलूचिस्तान के। मैंने आपको 3 से 4 जो इनके डिपार्टमेंट स्टाफ के बताए हैं वो भी बता दिए हैं, और GD सोल्जर की डिटेल भी बता दी है। GD सोल्जर में आपने अप्लाई करना है मैट्रिक बेस पे करना। अगर किसी डिपार्टमेंट में किसी स्टाफ के अंदर अप्लाई करते हैं तो वो आपने वो FA BA के ऊपर करना है। इसमें फ़ीमेल भी हैं और मेल भी हैं, दोनों जो डिपार्टमेंट के लोग हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैं बाद में दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये 76 बैच है जी हाँ। ये FC नॉर्थ का मतलब 76 बैच है, FC साउथ नहीं है। FC साउथ का जो 73 बैच चल रहा है, लेकिन FC जो नॉर्थ है इसका जो 76 बैच चल रहा है, आप लोगों के सामने आप देख सकते हैं। उसके बाद ये मुल्तान, फैसलाबाद, उकाड़ा, रहीम खान, मंडी बावलदीन, चकरियाँ, इस्लामाबाद, रावलपिंडी,
फैसलाबाद, गोजरा और मियाँ वाली, सरगोदा, और उसके अलावा लिया, कोटली, सारे लोग जो हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये बड़ी पंजाबियों का कोटा 5 साल का बैन था जी इस एफसी के ऊपर। 5 साल भर्ती बंद थी। 5 साल बाद जो इनकी भर्ती है वो स्टार्ट हो चुकी है। पहले 5 साल इनके ऊपर बैन था। एफसी साउथ की भर्ती चलती रही है और उनकी ओपन भी हुई थी, उसमें लोगों ने काफ़ी अप्लाई भी किया, लेकिन इस भर्ती के ऊपर बैन था 5 साल के लिए। अभी ओपन हुआ है, इसमें ट्राई करें, बहुत प्यारी जॉब से। हाँ, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात लोग अक्सर सवाल करते हैं, एफसी बलूचिस्तान की स्टार्टिंग पे है वो सोल्जर की कितनी है? सबसे ज़्यादा पूछा जाना सवाल जो है ना, कमेंट्स में भी, ग्रुप के अंदर भी सबसे ज़्यादा मुझसे ये लोग पूछते हैं, एफसी बलूचिस्तान की सोल्जर रंगूट की स्टार्टिंग पे कि वो कितनी है? वो है जी 30 से 28 हज़ार रुपये, 28 से 30 हज़ार रुपये उसकी स्टार्टिंग पे है। उसके बाद उसकी पे ऐसे ऐसे बढ़ती जाती है। और जो नर्सिंग डिपार्टमेंट के अंदर जो फीमेल भर्ती होती हैं उनकी स्टार्टिंग पे जो है ना वो 40 से 45 हज़ार रुपये है। जी हाँ, उनकी पे स्टार्टिंग है वो 40 से 45 हज़ार रुपये है। अगर उनमें अच्छी कबलियत है, उनके पास एजुकेशन है, उनके पास संते हैं, किसी कोर्स हैं, वो डायरेक्ट हवलदार भी भर्ती हो सकती हैं, डायरेक्ट नैब सूबेदार भी वो भर्ती हो सकती हैं अपनी तलीम, अपनी एजुकेशन के ऊपर। अगर कोई भी ऐसी फीमेल है किसके पास अच्छा कोर्स है, किसके पास अच्छा एजुकेशन है, तो वो डायरेक्ट नैब सूबेदार भी भर्ती हो सकती है और हवलदार भी वो डायरेक्ट भर्ती हो सकती है। इसलिए अगर आपके पास काबिलियत है, आप अच्छी हैं, तो आप इसमें या ज़रूर अप्लाई करें। फ़ीमेल का ये बहुत बड़ा चांस है ये डायरेक्ट भर्ती होने वाला। इसमें अप्लाई करके आप डायरेक्ट नैब सूबेदार, जो नैब सूबेदार की डायरेक्ट स्टार्टिंग पे है वो मेरा ख्याल है 60 प्लस है, वो 60 प्लस है। जो हवलदार की है वो 50 प्लस है। तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकती हैं ये नर्सिंग डिपार्टमेंट के अंदर, लेकिन आपकी जो एजुकेशन है वो हाई होनी चाहिए, आपके पास जो कोर्स हैं वो हाई होने चाहिए। अगर आपने आम सोल्जर में भर्ती होना, नर्सिंग सोल्जर में भर्ती होना, तो वो आपकी जो एजुकेशन है वो FA चल जाएगी, चल जाती है। वो आप उसमें आराम से ईजी से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट वीडियो मेरी होगी पाकिस्तान पंजाब रेंजर कॉल लेटर के ऊपर, उनके सेंटर बताऊँगा अभी कॉल लेटर किन किन सेंटर से आउट होने जा रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया, आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, मेरी वीडियो आप देखते हो, आपका शुक्रिया। और वही आखिर पे वही मेरी बात है, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें। सब्सक्राइब करने का आसान सा तरीका, आपने यूट्यूब पे जाना है, लिखना है जी दिल पाकिस्तान FC लिखेंगे, सर्च करेंगे, और सबसे ऊपर जो आपका भाई का जो चैनल है यूट्यूब का, ये देखें, ये आ चुका है, ये आ जाएगा, आप इसके ऊपर ज़रूर विज़िट करें।